कभी ना कभी आपने हलाल या हराम वर्ड जरूर सुना होगा। हलाल प्रोडक्ट, हलाल खाना, लेकिन क्या आपने कभी हलाल डेटिंग का नाम सुना है? क्यों इस्लामिक देशों में शादी से पहले इस हलाल डेटिंग को मिल रही है मान्यता? चलिए समझते हैं पूरी कहानी क्या है ये। दरअसल ग्लोबल मार्केट लगातार मुस्लिम फ्रेंडली हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हलाल सर्टिफाइड होती हैं ताकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले बेहिचक उसका इस्तेमाल कर सके। अब हलाल डेटिंग भी कॉमन हो रही है, खासकर पश्चिमी देशों में। इसमें शादी से पहले होने वाले जीवन साथी को ज्यादा अच्छी तरह से जानने की कोशिश होती है। मिडिल ईस्ट में भी हलाल डेटिंग को मान्यता मिलने लगी है। तो आखिर क्या है ये हलाल? सबसे पहले ये समझते हैं कि हलाल का मतलब क्या होता है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज, जिसकी इजाजत इस्लाम में हो, जो सही हो वो हलाल है। इस्लाम जिसकी परमिशन नहीं देता वो हराम है। हलाल केवल खाने के मामले में लागू नहीं होता, बल्कि दवाओं से लेकर कपड़ों लत्तों पर भी और लाइफ स्टाइल पर भी लागू होता है, जैसे शराब सिगरेट ना पीना। जहां तक डेटिंग की बात है तो डेटिंग पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इस्लामिक मान्यताओं के साथ की जाए तो हलाल हो सकती है। ऐसा प्रवचन अब बढ़ रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर डेटिंग में होता क्या है। हलाल डेटिंग को समझने से पहले डेटिंग को समझते हैं। डेटिंग के बारे में कह सकते हैं कि ये दो लोगों के बीच रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत होती है। डेट कर रहे लोग आमतौर पर रिश्तों को लंबा चलाने के इरादे से शुरुआत करते हैं। वे इंटीमेट होने और परिवार बनाने से पहले एक दूसरे को, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कई बार सोच या तौर तरीके न मिलने पर लोग अलग हो जाते हैं, इसलिए डेटिंग का प्रचलन बढ़ा है। डेटिंग में साथ घूमना फिरना, बाहर या घर पर मिलकर खाना खाना, फिल्में देखना, नई नई जगहें देखना और एक दूसरे को जानना, ये सबसे जरूरी होता है या यही सब चीज इसमें होता है। अब बात करें क्या है हलाल डेटिंग, तो मिडिल ईस्ट, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कई देशों में हलाल डेटिंग अब हो रही है, खासकर उन देशों में जहां की इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है। इन देशों में बाहरी लोग आते हैं जिनका असर युवा पीढ़ी पर भी होने लगा है। इसमें इजिप्ट, ईरान से लेकर मोरक्को और सोमालिया भी शामिल है। डेटिंग के आम कॉन्सेप्ट में जहां हाथ पकड़ना या गले मिलना बहुत कॉमन है, वहीं हलाल डेटिंग एक सेफ स्पेस में मिलने की बात कहता है, जहां संभावित जीवन साथी बातचीत और खाना पीना तो करे, लेकिन छूना या गले मिलना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। डेटिंग को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है और इस्लाम में ये पूरी तरह से अब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन नई चीजों पर बात करने वाले स्कॉलर इस पर रजामंदी देते हैं। जिम्बाब्वे के मुफ्ती मैंग को ग्लोबल इस्लामिक स्कॉलर माना जाता है। वे नए जमाने के चलन को इस्लाम से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर मुहिम चलाए रखते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में वैसे तो शादी से पहले मेल जोल ठीक नहीं, लेकिन अगर दायरे में किया जाए तो ये हलाल हो सकता है। उन्होंने YouTube से लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि हलाल डेटिंग क्या है और कैसे हो, लेकिन बहुत से स्कॉलर इसे गलत भी मानते हैं। वे मानते हैं कि इस मेल जोल से रिश्तों की गरिमा कम होती है। अब ये समझना जरूरी है कि हलाल डेटिंग में किस चीज की मनाही होती है, जो चीज आप नहीं कर सकते हैं एक इस्लामिक रूप से। इसके कई नियम होते हैं। शादी से पहले होने वाली मुलाकात की जानकारी दोनों के ही घर वालों को होनी चाहिए। मिलते हुए दोनों का इरादा कैजुअल मीटिंग नहीं बल्कि शादी का हो। डेटिंग ऐसी जगह हो जो बंद ना हो, जैसे होटल का बंद कमरा या बंद घर। आसपास लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी रहे ताकि बातचीत दायरे में हो। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मलेशिया में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन बढ़ा है। हलाल डेटिंग का ये कॉन्सेप्ट मलेशिया में काफी ज्यादा है। इस देश में मुस्लिम शादी से पहले अपने जीवन साथी को जानने के लिए उससे मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात छोटी और पेरेंट्स या किसी बड़े की मौजूदगी में होती है। इस कॉन्सेप्ट में एक व्यक्ति एक ही समय में कई लोगों से डेटिंग कर सकता है, लेकिन उसका इरादा एक को छांटकर शादी का हो, तभी ये हलाल है। लेकिन इस दौरान रोमांटिक बात करना गैर इस्लामिक है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।